वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और इससे जुड़े हुए जो इक़्तिसादी और मुआशी तजारती मामलात हैं। रिसेंटली अमेरिका की कांग्रेस की जो फॉरेन अफेयर कमेटी थी उसके अंदर जिस किस्म के रिमार्क्स या लबो लहजा हमने देखा, क्या हमारी खारजा पॉलिसी और इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के नतीजे में चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान को इस रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल सिनेरियो के अंदर क्या आगे करना चाहिए, ये वो अहम मामलात होंगे जिन पे हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के हिस्से में साबिक सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। लोधी साहब, आपने भी सुना होगा डोनाल्ड लू सीनियर सफारतकार हैं और साउथ एशिया जो उनका फॉरेन ऑफिस के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर उनका डिपार्टमेंट है, उसको हेड करते हैं। उनकी जो गुफ्तगू हमने सुनी है, क्या आपको भी इम्प्रेशन यही मिला है कि वो ईरान, अफगानिस्तान और चाइना के हवाले से जो पॉलिसी है अमेरिकन की, कि हम भी उसको फॉलो करें और अपने हम जो मफादात हैं, इकनॉमिक हों या ट्रेड मफादात हों, ज़रा उनको पसे पुश डाल दें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारे लिए मुफीद होगा या नुकसानदेह होगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, 2 बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये बातें अच्छी तरह हुकूमत भी हमारी समझती है और इंस्टीट्यूशंस भी समझते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है किसी भी मुल्क का, वो होता है वेलफेयर ऑफ देयर ओन कंट्री, वेलफेयर ऑफ देयर ओन पीपल, कि अपने लोगों का अपने मुल्क के मफाद में जो है वो काम किया जाए। दूसरी बात जो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग समझते हैं, वो ये है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है और जो आपकी इकॉनमी है और जो आपकी सिक्योरिटी है, ये तीनों चीज़ें आपस में गुंदी हुई हैं, ये अलग-अलग नहीं की जा सकती। तो इन दोनों चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, जो आप कह रहे हैं, जो डोनाल्ड लू का इंटरव्यू, और वैसे भी आगे पीछे जो हमें चीज़ें पता चलती रहती हैं, इवन जो आईएमएफ के प्रेशर और सब चीज़ें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे ख्याल उस इंटरव्यू के बाद। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक सवाल में ये भी था कि आईएमएफ को क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? हम्म। फिर आपको पता है ईरान की गैस पाइपलाइन का ज़िक्र आया, जी हाँ। फिर अफ़गान हुकूमत का ज़िक्र आया, चाइना का सीपैक का ज़िक्र आया। तो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा ख़्याल है कि जितने भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं और बड़े-बड़े नेशनल इंटरेस्ट हैं, कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हों, हमें चीप एनर्जी वहाँ से मिले, अफ़गान हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हों, हमारा झगड़ा उनके साथ ना हो और हम किसी तरीके से उनके साथ हल कर लें अपने मामलात। और चीन तो हमारा देरीना दोस्त है। फिर सीपैक हम कहते हैं कि गेम चेंजर है हमारे लिए। तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे अवाम के हक में हैं, जो हमारे मुल्क के हक में है, उन सब की वहाँ पर नफ़ी हो रही थी। या कम से कम वो ये इशारे मिल रहे थे कि वो नहीं चाहते कि ये सारे अच्छे काम हों। इस वक़्त तो आपको पता है ना, हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं एक लिहाज़ से, अगर देखा जाए हर लिहाज़ बिल्कुल। से। तो मेरा ख़्याल है कि ये बात आपने देखा होगा, जो हमारे फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से रिएक्शन आया और जो उसके बाद हमारी मुलाकातें कुछ हुई हैं चाइना के सफ़ीर के साथ, उनको पाकिस्तान ने बड़े अच्छी समझदारी से इस चीज़ का इदराक कर लिया कि हम्म। हमें अपने हक़ में क्या करना है। आपने देखा होगा, हमने कहा है कि हम पाइपलाइन अपनी मर्ज़ी से बनाएँगे, किसी की हमें फ़ेवर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने इलाके में बना रहे हैं। हम्म। अफ़गान हुकूमत के साथ हम अपनी मर्ज़ी से ताल्लुकात कायम करेंगे। चीन हमारा इतना देरीना दोस्त है, उसके साथ किसी सूरत में ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। सीपैक को हम ज़रूर आगे बढ़ाएँगे। आपने देखा होगा अभी चाइना के साथ हमारा मुआहदा हो गया, हम 3-4 और कॉरिडोर्स खोलेंगे, सीपैक के हम्म। छोटे कॉरिडोर्स हैं। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि पाकिस्तान को अपने ही मफ़ाद को देखना चाहिए। और मुझे नज़र आ रहा है कि मौजूदा सेटअप ने यही फ़ैसला किया है कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपना मफ़ाद देखेंगे और उसी लिहाज़ से चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। जी। आप क्या समझते हैं कि जिस किस्म का हमारा एक्सटर्नल दबाव है ये, और बदकिस्मती से यूरोपियन साइड या अमेरिकन साइड से ये तसलसल के साथ होता है, क्योंकि अभी हमारे 4 ही हमसाया ममालिक हैं, चीन है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है या इंडिया है। इंडिया के साथ हमारे तारीख़ी हिस्टोरिकली जो भी रिलेशन है, जो मामलात हैं, मसाइल हैं, कश्मीर को साथ लेकर और बाकी सारी चीज़ें भी, वो तो सारी की सारी हमारे सामने हैं। अगर हम ये तीनों अतराफ़ में इस तरह से हमें घेर लिया जाता है, तो फिर तो हमारे तमाम रास्ते बंद हो सकते हैं। आप समझते हैं कि इसमें अभी हमें एज इज्तिमाई कोई विजडम, ऐसी क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, क्योंकि इंटरनली भी हम शायद तकसीम ज़्यादा हैं, तो उस तकसीम को ख़त्म करने के लिए और इन तमाम चैलेंजेस का इदराक करने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, मेरा ख़्याल ये है कि देखिए, जब आप इंडिया के साथ आपने कहा ठीक है, जैसे भी है। अफ़गानिस्तान और ईरान में आपने महसूस किया होगा कि चीन और रूस का अमल दरामद बहुत ज़्यादा है। हम्म। चाइना का ख़ासकर अफ़गानिस्तान में बहुत है। तो चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है।
तो मेरा अपना ख्याल तो ये, और मेरा ख्याल है कि अक्सरियत ये अभी कहती है कि चाइना के साथ मिलकर हम अपने ताल्लुकात जो हैं ईरान के साथ बेहतर करें, अफगानिस्तान के साथ बेहतर करें, ताकि और फिर उसी वो ये होगा तो फिर आपका जो है ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जो कि लैंड लॉक्ड हैं, जो कि सी पैक की तरफ देख रही हैं, ईरानियन पोर्ट की तरफ देख रही हैं, चाबहार की तरफ, ये सब मिलकर एक बहुत बेहतरीन हमारे लिए निज़ाम जो है वो चल पड़ेगा, तजारत का और इकॉनमी का, और वो जो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस है वो खुलकर सामने आ जाएगी, और जितने लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं वो ये हमारे पोर्ट से इस्तेमाल कर सकेंगे। चाबहार और ग्वादर जो है सिस्टर पोर्ट्स बन सकती हैं, क्योंकि हमारी पोर्ट गहरी है, कुछ चीजें उधर उतर सकती हैं, कुछ यहाँ पर आ सकती हैं, आपस में एक रोड लिंक बन सकता है चाबहार और ग्वादर का। तो ये तो एक दुनिया हमारे सामने पड़ी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कुछ देर तक ये कोशिश करता रहा है कि किसी तरीके से बैलेंस आउट करने की कोशिश करे, लेकिन अब चूंकि हर चीज क्लियर हो गई है कि वो बैलेंस आउट नहीं करना चाह रही, एक साइड हमें दबाकर टोटल अपना काम करवाना चाह रही है, अपने मुफाद को देखना चाह रही है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के में अब ये दराक पैदा हो गया है, हुकूमती सतह पर भी, अदारों की सतह पर भी, और अब आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में, सालों में हम अपना मुफाद देखेंगे, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, हो जाएंगे इंशाल्लाह, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, और हम चीन की दोस्ती को इस्तेमाल करेंगे अपने ये ताल्लुकात ठीक करने के लिए, और इससे हमारी इकॉनमी में बेहतरी आएगी, हमारे लोगों को सांस लेने का मौका मिलेगा, और इंटरनल जो आप जिसका चैप्टर का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी आसानी पैदा होगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस जो डोनाल्ड लू के इंटरव्यू ने बहुत फायदा पहुंचाया हमें, कि उससे सवाल और जवाबों में हमें अंदाजा हो गया कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो हुकूमती एहलकार है ना, वो ऐसी बात तो नहीं है कि कोई प्राइवेट डिस्कशन तो नहीं हो रही थी। और फिर वो जो उनकी हाईएस्ट, आपको पता है उनकी जब ये होती है डिबेट्स, कांग्रेशनल डिबेट्स, तो वहां पर तो बिल्कुल वो हर चीज साफ करते हैं। फिर उन्होंने इसको एडवर्टाइज भी बहुत किया, आपने देखा होगा, वो चाह रहे थे कि हम सुने ये सारी बातें, और ये भी हमें अंदाजा हो गया कि उनका असर रसूख जो है हमारे बाकी मामलात के ऊपर, वो किस तरीके से वो करना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि अब रास्ता हमारे लिए क्लियर है और तमाम चीजें आश्कार हो चुकी हैं। अब तो किसी ले तो लाल से काम लेने का जवाब बनता ही नहीं है, हमें अपने इंटरेस्ट देखने हैं, और अभी हमें आईएमएफ से भी जो मामला, जो दबाव आएगा, हमें उसका भी अंदाजा हो जाएगा किसके कहने पे आ रहा है। या जनरल साहब, एक आखिरी चीज़ जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस हमारे वेस्टर्न साइड के ऊपर, जो वो टेररिज्म का है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं कोताहियाँ कहीं हमारी तरफ कहीं दूसरी तरफ हो जाती हैं। अफगानिस्तान के साथ रिसेंटली, ईरान के साथ हमारा रिसेंटली जो एक्सचेंज ऑफ मिसाइल हुआ, और उसका भी आपने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर उसका भी बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा था उसके ऊपर। तो ये जो चैलेंजेस है, और अभी मॉस्को के अंदर दहशतगर्दी की लहर जहाँ तक पहुँची, और एकदम से इसको दाइश के साथ और एक ख़ास चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है, और हमारा जो बलूचिस्तान और केपी है वो भी बड़ा वल्नरेबल रहता है इस मामले में। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हमें अगेन इस रीजन के अंदर जो एससीओ का फोरम भी बड़ा एक्टिव हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा फिर गैर फाल सा नज़र आ रहा है, कि उस फोरम को या हमें ट्राईलैटरली आपस के मामलात को कैसे ठीक करना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ हर फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। एससीओ का भी इस्तेमाल करें, जो हमारे रूस, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्वाड्रिलैटरल है, जो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का ट्राईलैटरल है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। लेकिन ये ख्याल रखिए कि आपको पता होगा कि पिछले 2 हफ्ते हुए हमें ये खबर भी मिली थी कि शायद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे रॉ भी शामिल है। इसके अलावा आप जानते हैं कि ISIK और दाइश तो अफगानिस्तान के और हमारे ईरान के मुश्तरका दुश्मन है, चाइना और समेत। तो उनको तो जो मुश्तरका दुश्मन है उनको तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैं जरूर कहूंगा आपके प्रोग्राम के तौसत से कि जहां से ये हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, असल में जो इनको पीछे से सरमाया मुहैया कर रहे हैं, और सारा जो उसमें मैं रॉ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उनको जवाब आपको उसी जुबान में देना पड़ेगा जिस तरीके से वो आपके साथ हमलावर है। अगर आप सिर्फ अपना दिफा करते रहे और आपने जवाबी हमला ना किया, तो आप ये मामले को कभी भी टैकल नहीं कर पाएंगे जी। आप ये समझते हैं कि इस किस्म की पॉलिटिकल विल हमारे यहाँ मौजूद है कि हमें ये जो काउंटर स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी आज की ही जो खबरें आ रही हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड भी बहाल कर लेनी चाहिए। हालांकि कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमें कश्मीर को ज़रा पहले एटलीस्ट वो अगस्त में जो स्टेटस उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया कि उसको बहाल करें, फिर बात को आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ समझते हैं कि पॉलिटिकल विल अब कैसे
पैदा की जा सकती है कि हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें मैं तो इस चीज़ के मुखालिफ नहीं हूँ कि आप इंडिया के साथ ट्रेड करें या ना करें, क्योंकि आप देखें चाइना और इंडिया की ट्रेड है, उनकी आपस में दुश्मनी भी है। चाइना और यूएस की ट्रेड है, उनकी आपस में दुश्मनी भी है। लेकिन भाई अगर आपने ट्रेड शुरू करनी है तो प्रायोरिटी तो सीधी करें। हम्म। सबसे पहले अपनी ट्रेड आप ईरान के साथ इस्तवार करें, आप अपनी ट्रेड अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ इस्तवार करें, हम्म। इंडिया के साथ भी कर लें। हम्म। लेकिन आप देखेंगे किस कीमत पर होगी, अपने लोगों से पूछ लें और इसका डिस्कशन कर लें पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इसीलिए होती है। हम्म। लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी तो सीधी करें ना। हम्म। मतलब अगर आप ईरान के साथ किसी के कहने पे नहीं तैयार, अफगानिस्तान के साथ आपकी वैसे चपकलिश पैदा होगी, हिंदुस्तान की तरफ आप चल पड़ते हैं, तो दुनिया, ये पाकिस्तानी अवाम क्या सोचेंगे? जरूर करें आप ट्रेड हिंदुस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान के बाद, और फिर अपना जो मौक़िफ़ है उसको आप कायम रखें। और मेरा ख्याल हुकूमत शायद यही कहना चाह रही है। चले, बहुत शुक्रिया। आप लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे से बातचीत कर, जो रीजनल सिचुएशन है उसमें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल को चैलेंज दरपेश हैं वो, और फिर इसमें बिलखसूस जो अमेरिकन पॉलिसी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के इकनॉमिक इशूज़ या फॉरेन पॉलिसी को वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो तब्दील करना चाह रहे हैं, उन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। आज तक लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।